HS1 न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं चंद मिनटों में कुछ अहम खबरें। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TSRTC की बसों का बेड़ा में मजीद 500 बसों का इजाफा होगा, क्योंकि RTC ओहदेदार अंदरून एक माह हैदराबाद में 500 इलेक्ट्रिक सिटी बसें चलाने की तैयारी कर रहे हैं। मरहलावार तौर पर 500 बसें मार्च से जून और जुलाई तक सड़कों पर मुकम्मल तौर पर दस्तयाब करवाई जाएंगी। इन बसों में मर्दों, माजूरों और बुजुर्ग शहरियों को निशिस्तें हासिल करने का मौका मिलेगा। इसी तरह जिन तुलबा ने बस पास लिया है, उनके साथ जिन लोगों ने जनरल पास लिया है, वो भी इलेक्ट्रिक बस में सफर कर सकते हैं। तेलंगाना में लोकसभा उम्मीदवारों के नामों के जायजे के लिए मंगल को कांग्रेस इलेक्शन कमेटी का इजलास होगा। रियासत के 17 हलकों से मुकाबला करने के लिए 309 अफराद ने टिकट के लिए दरख्वास्तें दी है। सबसे ज्यादा महबूबाबाद से 47 दरख्वास्तें और वरंगल जिला से 40 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। इनके अलावा महबूबनगर से 4, जहीराबाद से 6, मेदक से 10 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। हल्केवारी तौर पर इन दरख्वास्तों को तैयार किया गया है। मंगल को पार्टी सदर दफ्तर गांधी भवन में होने वाले रियासती इलेक्शन कमेटी के इजलास में इस फहरिस्त पर तबादला ख्याल किया जाएगा। हल्केवारी तौर पर 2 या 3 लीडरों के नामों का कांग्रेस रियासती इंतखाबी कमेटी जायजा लेगी। पार्टी की इंतखाबी हिकमत अमली पर इस माह की 6 तारीख को इजलास होगा, जिसमें रियासती इंतखाबी कमेटी की जानिब से तबादला ख्याल का इम्कान है। शाम 5 बजे सदर तेलंगाना कांग्रेस रेवंत रेड्डी की सदारत में गांधी भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में ये इजलास मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें AICC तेलंगाना इंचार्ज दीपा दास मुंशी, AICC स्क्रीनिंग कमेटी के सदर, AICC के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरीज, PCC कमेटी के अरकान शिरकत करेंगे। रियासती काबीना ने इतवार के रोज़ गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबरों में तेलंगाना की नुमाइंदगी करने के लिए TS हुरूफ को TG से तब्दील करने का फैसला किया। नई गाड़ियों पर लागू होने वाली तब्दीली के साथ और तमाम सरकारी खत व किताबत में इसके अलावा काबीना ने 2 और जमानतों पर अमल दरामद करने का भी फैसला किया। हालांकि इनका सरकारी तौर पर इंकशाफ नहीं किया गया था। सेक्रेटेरिएट में अपनी 4 घंटे तवील मीटिंग में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में काबीना ने तेलंगाना तली मुजस्समा और तेलंगाना हुकूमत के निशान में तब्दीली करने का भी फैसला किया। ये दोनों BRS हुकूमत ने डिज़ाइन किए थे। ज़राए ने बताया कि तेलंगाना तल्ली की मौजूदा तकरार एक मतमूल पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाली खातून के तौर पर जागीरदारी और हुक्मरान तबक़े की अलामत है। इनका कहना था कि तब्दीलियों को इस अंदाज में डिज़ाइन किया जाएगा कि वो देही कारकुन या इनकलाबी के तर्ज पर सबके लिए एक माह के तौर पर दिखाई दें। काबीना ने तमाम स्टेक होल्डर्स के मुशावरत से ये तब्दीलियां करने का फैसला किया। काबीना ने आंतिश्री के लिखे हुए मकबूल गीत जय जय है तेलंगाना को भी रियासत के सरकारी गीत के तौर पर मंजूरी दी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM 3 पार्लिमानी हल्कों में मुजवज़ा लोकसभा इलेक्शन 2024 में मुकाबला करेगी। असेंबली हल्के बहादुर में, जो लोकसभा हैदराबाद का हिस्सा भी है, मुख्तलिफ तरक्याती कामों के इफ्तिताह के दौरान मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने इंकशाफ किया कि इनकी पार्टी हैदराबाद, औरंगाबाद और किशनगंज पार्लिमानी हल्कों से मुकाबला किया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इंशाअल्लाह राय दहिंदे मुजवज़ा पार्लिमानी इलेक्शन में तमाम तीनों उम्मीदवारों के हक में वोट का इस्तेमाल करेंगे और लोकसभा में मुसलमानों की आवाज़ को मजबूत बनाएंगे। लोगों से मैं अपील करता हूं कि वो दुआ करें और AIMIM उम्मीदवारों की कामयाबी में मदद करें। AIMIM सदर और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट ने हैदराबाद की आवाम से दरख्वास्त की कि वो मुत्तहिद रहें और तकसीम करने वाली ताकतों को शिकस्त दें। इन्होंने कहा कि हैदराबाद के अवाम मुखालिफिन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाएं और आजमाइश की इस घड़ी में मुत्तहिद रहें। तमाम इम्कानात में AIMIM हैदराबाद उम्मीदवार को सैरुखी मुकाबला MBT तर्जुमान अमजदुल्ला खान और BJP पार्टी उम्मीदवार से होगा, जो हैदराबाद लोकसभा सीट पर मैदान में उतर सकते हैं। मशहूर मुबल्लिग इस्लाम मुफ्ती सलमान अजहरी को मुंबई की एक अदालत ने इतवार की शाम इनका ट्रांजिट रिमांड मंजूर करते हुए पुलिस को इन्हें जूनागढ़ ले जाने की इजाज़त देती थी, जिसके बाद इन्हें अहमदाबाद ATS दफ्तर मुंतकिल किया गया। मौलाना पर मुबैना तौर पर नफरत अंगेज़ तकरीर का इल्ज़ाम है। अदालत ने मुफ्ती सलमान अजहरी को 2 दिनों के लिए गुजरात पुलिस की तहवील में दे दिया है। इम्कान है पुलिस तहवील के दौरान गुजरात पुलिस इनसे पूछताछ करेगी। गुजरात पुलिस ने चंद दिन कबल जूनागढ़ में नफरत अंगेज़ तकरीर के इल्ज़ाम में इस्लामी मुबल्लिग मुफ्ती सलमान अजहरी और 2 दीगर अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की थी।
तेलंगाना के आदिलाबाद जिला में आरटीसी बस उलट गई। इस हादसे में कई लोग जख्मी हुए। यह अफसोसनाक वाकया पीर को आदिलाबाद जिला के तलमडगु मंडल के चिल्लापल्ली गांव के करीब पेश आया। तफसीलात के मुताबिक झारी पोनागुड़ा से चिल्लापल्ली की तरफ जाने वाली बस बेकाबू होकर चिल्लापल्ली के करीब सड़क के किनारे उलट गई। हादसे में ड्राइवर, कंडक्टर और 4 मुसाफिरों को मामूली चोटें आईं। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी की बीआरएस की रुकने कानून साज काउंसिल कविता को नोटिस के मामले की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। कविता की तरफ से रुजू होते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले की हुत्मा समाअत पर जोर दिया। जस्टिस एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मंतल पर मुश्तमिल बेंच ने इस महीने की 16 तारीख तक समाअत मुलतवी करते हुए कहा कि मुख्तलिफ मामलात में जारी करदा अहकामात और रिकॉर्ड की जांच की जानी चाहिए। इस दरख्वास्त की कब्ल अज़ीज़ समाअत अभिषेक बैनर्जी और नलिनी चिदम्बरम के मामले में मुंसलिक की गई थी। कब्ल ऐसे ईडी के वकील ने बेंच से कहा कि एमएलसी कविता समन नहीं कबूल कर रही हैं और पूछगछ के लिए हाजिर नहीं हो रही हैं। कपिल सिब्बल ने इस मौके पर कहा कि इन्होंने पिछली समाअत में कहा था कि समन जारी नहीं किया जाएगा। इन्होंने कहा कि ईडी के नोटिस गैर कानूनी हैं। बेंच ने वाज़ेह किया कि 16 तारीख को होने वाली समाअत में तमाम मामलात का एक साथ जायजा लिया जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।